ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति करा सकता है। इस नाम के जप में इतनी शक्ति है कि वो जीव को माया जाल से पूर्णतः मुक्त होकर श्री कृष्ण के प्रेम स्तर तक पहुंचा सकते हैं। उसमें गौलोक की प्राप्ति भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी प्रेम भक्ति की प्राप्ति है। फिर भी हमारा समस्या क्या है कि जप करते समय हमारा मन भटकता है। तो इसके कई कारण हैं, उसमें से एक कारण क्या है जो हम चर्चा करेंगे। हमारे जो इंद्रियां हैं वो हमें ज्ञान देती हैं, इसलिए उनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। क्योंकि जब हम आंखों को कुछ दिखाते हैं तो आंखों के माध्यम से हम देखते हैं और उसका एक इंप्रेशन बनता है, उसको संस्कार कहते हैं। अभी आपने कुछ बहुत बढ़िया चीज देखी तो आपको अच्छी लगेगी, आपको आनंद आएगा और उसका एक संस्कार बनेगा और संस्कार आपको उसकी स्मृति दिलाएगा। कल उसी समय आपको उस चीज की याद आएगी, कल हमने इसको देखा था। जिह्वा को आप कुछ बहुत सुंदर वस्तु खिलाएंगे तो आपको आनंद आएगा और एक संस्कार बनेगा और कल उसी समय आपको उस पदार्थ की याद आएगी। कहीं आपने स्पर्श कर लिया, बहुत सुंदर आपको अनुभव आया। इस प्रकार से पांच इंद्रियां क्या करती हैं, जो भी विषय आप उनको देते हैं और जो भी विषय के भोग का अनुभव इंद्रियां करती हैं उसका एक स्वाद होता है उस समय तत्क्षण, और बाद वाला उसका संस्कार होता है जो याद दिलाता है। और ऐसे दिन भर हमारे 24 घंटे में हम अपने सारे पंचेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को अनंत विषयों का संपर्क करा देते हैं। कुछ बहुत घिनौना अनुभव देते हैं, कुछ बहुत अच्छा अनुभव देते हैं, और कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद वो संस्कार हमें लालायित बना देते हैं, उस वस्तु के पीछे पागल बना देते हैं। जैसे किसी युवा लड़के को अगर कोई सुंदर स्त्री या कोई लड़की दिखाई पड़ी तो देखने में तो आनंद आता है, लेकिन संस्कार ऐसे बनता है कि वो उसी के पीछे उसका मन पागल हो जाता है। तो किसी भी इंद्रिय भोग में दो कारण, दो घटना होती है, एक तत्क्षण आनंद या दुख का अनुभव और देर से होने वाला संस्कार जो स्मृति दिलाता है। और ये स्मृति जो है वो केवल कल की या परसों की हमको याद नहीं आती है, जन्म जन्मांतर की स्मृति याद आती रहती है। अगर बचपन में किसी के जीवन में बहुत भयंकर बुरा अनुभव अगर हुआ है तो जीवन भर उस व्यक्ति के संस्कार के रूप में भय बना रहता है। अगर किसी पुरुष ने किसी बालिका पर कोई अत्याचार किया है तो जीवन भर उस बालिका के मन में उस अत्याचार का भय रहता है, और किसी भी पुरुष को देखकर उसके मन में भय पैदा होता है। उसको संस्कार कहते हैं। और ये सारे संस्कार जो हैं वो हमें विशेष करके जब के समय याद आते हैं। माया की योजना ही ऐसी है, वो दिन भर भी याद दिला सकती है, लेकिन जब सुबह कोई भक्त माया के साथ युद्ध में बैठ गया, भगवान नाम लेकर, भगवान नाम का शस्त्र लेकर माया पर प्रहार कर रहा है, तो माया सारे फोर्स के साथ उन सारे संस्कारों को एकत्र करके आपके मन में डाल देती है और आपका मन यहां से वहां भटकते रहता है। तो पुराना संचित जो है बहुत पुराना, वो अभी कूट और बीज के रूप में है,
वो तो बहुत देर से जाएगा। रूप गोस्वामी बताते हैं कि बहुत ही देर से वो निकलेगा, धीरे 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 निकलेगा। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? आज दिन में क्या करना है? अपनी इंद्रियों को कौन किन विषयों का संपर्क कराना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना है, ये हमारे हाथ में होता है। क्योंकि अधिकतर जब करते समय हमें कल की या परसों की जो अच्छी या बुरी घटना है उसकी याद आती रहती है। कल शादी में गए थे और शादी में बहुत बहुत धुआंधार झगड़ा हो गया, मारा मारी हो गई। तो आप अगले दिन जब में बैठोगे, आपको पूरा वो प्रसंग याद आएगा। और आप कल शादी में गए, झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, लेकिन सब लोग सज धज के आए थे, किसी के ऊपर आपका मन मोहित हो गया, किसका आपके वो मन मोहित हो गया, कुछ संपर्क हो गया, और ऐसा ललचाने वाला प्रसंग हो गया, तो आपको कल सुबह जॉब करते समय उसकी याद आएगी। इसलिए अगर हमको अभी जब से विक्षेपित न हो ऐसी इच्छा है, वास्तव में ऐसी इच्छा कि मेरा मन जप में ना भटके, तो हमको दिन भर में अपनी इंद्रियों को ऐसे ही वस्तुओं के साथ, विषयों के साथ संपर्क कराना है जो आपके जप के अनुकूल है। इसलिए हमें देखना है कि कोई गलत चीज हम ना बोले ना करें दिन में, केवल भगवत चर्चा करें, या भगवत चर्चा के अनुकूल कोई विषय है तो उसमें चर्चा करें, या भगवत चर्चा के अनुकूल किसी लोगों को मिले, जो जो उनकी मिलने की जरूरत नहीं है उनको बेकार में ना मिले, उनसे बेकार की बातें ना करें, प्रजल्प ना करें। तो क्या होता है, दिन भर में जो संस्कार बन रहा है वही सुबह आपको या तो त्रस्त करेगा या तो आनंद देगा जप करते समय। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस ये जप के 2 घंटे तक सीमित नहीं है। कृष्ण भावनामृत जो हमारा आंदोलन है, या हमारी जो प्रक्रिया है, जो हमारा उद्देश्य है, वो 24 आवर्स का है। यू हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस 24 आवर्स। अनुकूल लेने संकल्प, प्रतिकूल्य वर्जनम, ये 24 घंटे आपको देखना है कि मेरे भक्ति के जीवन में ये अनुकूल है कि नहीं है। और ये अनुकूल है तो करना है, प्रतिकूल है तो तुरंत त्याग देना है, कितना भी मोहक क्यों ना हो, कितना भी आकर्षक क्यों नहीं हो, कितना भी ललचाने वाला क्यों ना हो, वो मेरे जप के लिए अनुकूल नहीं है, मेरे जीवन मार्ग के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए मुझे उसको त्याग देना है। ये संकल्प अगर हम करेंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि हमको मन को भटकाने में, रोकने में हम यशस्वी हो रहे हैं। कंप्लेन करने से क्या लाभ है? मन भटक रहा है, मन भटक रहा है, क्या करूं क्या करूं। दिन भर तो सारे प्रजल्प के काम कर रहे हैं, तो क्या याद आएगा? कहाँ जाएगा मन? वही जाएगा जहां पर आपने उसको ले गए हम। कुत्ता वही जाएगा जहां आप उसको ले जाएंगे, क्या सूंघाएंगे वही सूंघेगा वो। उसी तरह से मन भी कुत्ते की तरह है, उसको यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ, वो सब जगह भटकते रहेगा। और फिर सारी स्मृतियां सवेरे के समय आपको त्रस्त करेंगी। इसलिए दिन में हम जप करते हैं, दिन में हम भागवत पढ़ते हैं, दिन में भक्तों के संग में रहते हैं, कुछ भी न रहेगा तो हाथ में माला लेके बैठ जाते हैं। लेकिन बेफुजुल की बातें नहीं करते हैं। बेफुजुल का दृश्य दिखाई पड़ेगा तो वे आंख नीचे करके चले जाते हैं। हमको संस्कार नहीं बनाना है। कोई भोग वस्तु आकर आंख में पटक गई हमारे आंखों के सामने, तो हमको दूसरी ओर देखना है, देखते रहना है। फिर उसके संस्कार बनते हैं, फिर स्मृति बनती है, फिर सुबह याद आती है। तो जब अगर अच्छा करना है, बिना विक्षेप के करना है, दिन में झांको, दिन भर में क्या चल रहा है उसको देखो, उसमें चयन करो कि ये नहीं करना है ये करना है, निश्चय करो, निग्रह से करो। फिर देखो जब में कैसे सुधार आती है, कैसे हम प्रगति करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ साथ प्रार्थना करने को मत भूलें, ना भूलें। कितना भी हम प्रयास करेंगे तो उस प्रयास को यश जो है वो भगवान ही देते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।